कि आज मनुष्य अभिषेक पाना चाहता है किससे? XYZ मैन ऑफ गॉड से, XYZ पास्टर के थ्रू। बाइबल ये चीज 100% गलत है। हमें एक मनुष्य के द्वारा आपके पास अभिषेक आना चाहिए। ये विचार हमारे मन में से निकाल के हमें डायरेक्टली हमें प्रभु से विचार आने के लिए हमें कोशिश करना है। प्रभु से एक अभिषेक मुझे मिले इसके लिए हमें कोशिश करना है। आमीन। अगेन मैं बोल रहा हूं, ऑयल इज रेफर्ड होली स्पिरिट। आमीन। सो पवित्र आत्मा का अभिषेक यहां पर लिखा है, जिनके पास है उनसे उन्होंने मांगने लगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने हमें इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा प्रभु ने हमें एक किया। विशेष धन्यवाद सब भाई बहन जो ऑनलाइन घर से देख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु हमारे साथ है। सारे दरवाज़ा इन दिनों में प्रभु ने खोल दिया, सारे चर्चेस ओपन हो गया। सभी भाई बहन प्रार्थना में रहेंगे, वचनों में विश्वास में और बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रभु को विशेष धन्यवाद। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। जिससे मैंने लास्ट मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दिया है, आमीन। सो तलेगांव और प्राधिकरण दोनों चर्च सर्विस स्टार्ट हो गया। तलेगांव शाम को 7 o'clock, संडे मॉर्निंग 9:30 तलेगांव चर्च, आमीन। एंड प्राधिकरण एवरी संडे 11 o'clock रहेगा। तो तलेगांव चर्च सभी भाई बहन का रिक्वेस्ट है, सैटरडे आने वाले सभी मेंबर्स संडे मत आइए। जो संडे आने वाला है आप सैटरडे मत आइए। आमीन। जब तक सारी चीज़ें नॉर्मली नहीं होता है, हम जब तक इसी प्रकार से पब्लिक हम 50-50 आधा हम मिलके प्रभु का आराधना करेंगे। इसी प्रकार से सबको रिक्वेस्ट है, आपकी मास्क वगैरह पहन के आइए, ताकि किसी प्रकार की हम गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है हम उसे ऑनर करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद। आज प्रभु के वचनों में हम ध्यान करेंगे। बाइबल से हम सभी एक वचन अच्छी तरह से पहचानते जानते हैं। वो है 5 एक बुद्धिमान स्त्रियां और 5 एक मूर्ख स्त्रियां। हम इस बारे में 5 फूलिश 5 वाइज इंग्लिश बाइबल कहता है। सो इस वचन के बारे में 3 शब्द हम बाइबल से ध्यान करेंगे। हम सब बाइबल खोलेंगे। मत्ती का किताब 25वां अध्याय, मैथ्यू 25। वहां पर पहले वचन से यीशु मसीह ने एक सुंदर से पैराबल कहा, जहां पर इस वचन वहां पर आराम पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, 10 कुंवारियों का समान रहेंगे जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आमीन। दूल्हे से मिलने के लिए निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आमीन। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आमीन। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। यस, बस प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल इस वचन हमने सीखा है 5, हमें बाइबल वचन कहता है मूर्ख थे और 5 ऐसे एक बुद्धिमान स्त्रियां था। प्रभु आशीर्वाद करें। इस वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? 5 मूर्ख स्त्री कर बाइबल क्यों डिक्लेयर किया गया? हमें हमारे सामने इस बड़ी सवाल है। 5 मूर्ख स्त्री और 5 बुद्धिमान स्त्रियां, कन्या यहाँ पर बाइबल में लिखा गया। हमें बाइबल सो बाइबल व्हाई इट इज डिक्लेयर्ड दैट इज दे आर फूलिशनेस, व्हाई बाइबल सेज दे आर फूलिश। हमें प्रभु के वचनों में यदि हम सीखेंगे, ये वर्स वहां पर लिखा है 25:2 में वर्ड वहां पर पढ़ेंगे, लिखा है 25:2 क्या कहता है?
उनमें 5 मूर्ख 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार 5 थे। समझदार थे, 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। सो बाइबल का वचन का अनुसार समझदारी क्या है, वचन का अनुसार मूर्ख क्या है, ये वचनों का फर्क आज हम बाइबल से हम सीखेंगे। आमीन। प्रभु के वचनों में प्रभु को धन्यवाद। सो बाइबल के वचनों में ये 5 मूर्ख स्त्री के बारे में बाइबल में यहाँ पर क्या प्रकट किया गया उनके बारे में कि नंबर 1 उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, एक्स्ट्रा ऑयल उनके पास नहीं था। वो सिर्फ दीप तो लेकर गए बट एक्स्ट्रा ऑयल लेकर नहीं गया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 स्त्रियों के बारे में लिखा है जब उनके पास तेल खत्म हो गया वो उनसे मांगने लगे जिनके पास था, ये बाइबल में लिखा गया। नंबर 3 बाइबल में लिखा गया जब उनके पास तेल खत्म हुआ तो उन्होंने बाहर से खरीदने के लिए कोशिश किया, ये उन्होंने प्लान किया खरीदने के लिए। ये 3 पॉइंट वो सारे 10 वचनों में रेफर करके कहा गया ये मूर्ख स्त्रियां थे। आमीन। सो बाइबल यदि पवित्र यदि हम तेल के बारे में बात करेंगे, ऑयल इज रेफर्ड है होली स्पिरिट। आमीन। तेल जो है एक पवित्र आत्मा का प्रकट करता है। ऑयल इज रेफर्ड है एज ए होली स्पिरिट। आमीन। बाइबल में हम आ जाएंगे। अगेन कम टू बुक ऑफ मैथ्यू 25 वर्स 3 हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, अपना मशाल तो अपना दीप उन्होंने लिया और परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया है। हमें ना वापस आ जाएंगे एफिशिएंस करार 5 अध्याय 18 वचन, वहां पर क्या कहता है? 5:18 एफिशिएंस 5:18 पढ़ेंगे क्या लिखा है? दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। आमीन। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। द फर्स्ट पॉइंट बाइबल से मैं क्या वचन से हम सीख रहे हैं कि बाइबल कहता है उनके पास तेल एक्स्ट्रा नहीं था। यस। सो इनडायरेक्टली ये वर्ड ये भी रेफर करता उनके पास तेल कम था, तेल थोड़ा ही था। आई मीन सो तेल मतलब ऑयल मतलब मैं क्या रेफर कर रहा हूं बाइबलिकली? ऑयल इज रेफर्ड होली स्पिरिट। आई मीन oil is referred as Holy Spirit. I mean Bible also इन दिनों में we need more gift of Holy Spirit. I mean हमें और हमें वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान हमें और चाहिए, पवित्र आत्मा का कार्य और होना चाहिए हमारा पर्सनल लाइफ में, हमारा मिनिस्ट्री में, ये हमारा बिजनेस में, हमारा जॉब में, हमारा फाइनेंशियल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हमारा बच्चों का लाइफ में। आमीन। सो मोर होली स्पिरिट वी रिक्वायर्ड, मोर होली स्पिरिट। आमीन। सो इन दिनों में हम जनरली देख रहे हैं, हमें थोड़ा कुछ बाइबल का नॉलेज के साथ में मिनिस्ट्री करने वाला बहुत कुछ है, थोड़ा कुछ नॉलेज के साथ में बाइबल पूरा सीख के भी मिनिस्ट्री करने वाला बहुत से लोग हैं। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं कि बाइबल रेफर किया गया दोस हु आर हैविंग अ लेस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में क्वेश्चन कहता है। We need to learn more. हम विश्वासी एक लेवल पे जाके रुक जाता है, एक लेवल पे जाके। मैं कुछ साल पीछे के बात है, कुछ साल मतलब ऑलमोस्ट 7-8 years बैक चर्च में हमारे चर्च में एक सिस्टर कंटिन्यू आ रहे थे, उसका बैप्टिज्म हो गया। बैप्टिज्म होने के बाद कंटिन्यू चर्च अटेंड किया 7-8 months के बाद में। आफ्टर 8 months शी रिसीव द गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का गिफ्ट उसे मिल गया। सो चर्च में अच्छी अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। उनका आत्मिक बढ़ोतरी काफी अच्छा था। फिर बाद में आफ्टर 6 months के बाद में सडनली मुझे इन्फॉर्म किया गया इसमें एक अलग से मिनिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अलग से एक मिनिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने उनसे इन्फॉर्म किया सिस्टर अभी अभी जस्ट आए, एक बार 1.5-2 साल ही हुआ, यू लर्न मोर, और जैसे बाइबल क्वेश्चनों में आप सीखिए, सीख के अच्छी मिनिस्ट्री करो। लेकिन उन्होंने कहा कि काफी चीजें मैं सीख चुका हूँ, मेरे को पवित्र आत्मा का वरदान है, यस आई कैन डू इट। मैंने कहा ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हम क्या कर सकते हैं। यस तो ये वर्ड के साथ मैंने कंप्लीट कर लिया, बट उन्होंने बाहर जाके विजिटिंग करना स्टार्ट किया, मल्टीपल प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया, फाइनली सारे चीजें स्टॉप हो गया। यस अभी शी इज नॉट डूइंग एनी मिनिस्ट्री। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? व्हाई बाइबल डिक्लेयर्स द फूलिशनेस? बिकॉज द लेस ऑयल मींस द लेस अनॉइंटिंग।
द लेस अनॉइंटिंग, आमीन, कम अभिषेक, कम प्रभु की अभिषेक। एक लेवल पे जाके हम अभिषेक के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक लेवल में जाके हम अपने आप को कंफर्ट फील करना हम स्टार्ट कर लेते। मुझे वो गिफ्ट मिल गया, ये गिफ्ट मिल गया, अभी मैं स्पीच कर सकता, अभी मैं गा सकता, अभी मुझे दृष्टांत का गिफ्ट है, अन्य भाषा का गिफ्ट है। हम एक लेवल में जाने के बाद में हम अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, फिर हम स्टॉप हो जाते हैं, वी डोंट ग्रो। आई मीन दैट काउंट्स लेस ऑयल, लेस ऑयल। ये स्त्रियों को मूर्खता कर क्यों डिक्लेयर किया? आई मीन उनको पता था कि दूल्हा से मिलने के लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया गया। वचन बाइबल ऐसे कहते हैं, नो एक्स्ट्रा ऑयल। I mean, oil is referred to Holy Spirit. I mean, every day, इसलिए वचन में अभी हम पढ़े थे, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। I mean, this is not a one-time word, this is not a one-time transaction. This is a lifetime transaction. ये हमारा कितना हमारा आइस 50 है, 60 है, 70 है, या प्रभु 80, 100 तक रखा है। सो एंटायर आवर लाइफ वी हैज टू प्रे फॉर द अनॉइंटिंग। प्रभु नया अभिषेक दो, प्रभु नया वरदान दो, नए गिफ्ट्स दो। हमें कंटिन्यूसली आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए हमें कोशिश करना है। I mean, हम ब्लेसिंग में परिपूर्ण होना चाहते हैं। वैसे ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ, ये अभी मैंने ये खरीद लिया, अभी मैं वो खरीदूंगा, अभी मेरे घर में ये चीज आ गया, अभी मेरे घर में वो चीज आना चाहिए। सी, मनुष्य विश्वासी आत्मिक चीजों को साइड में रखकर शारीरिक चीजों का एक कंप्लाइंस का पीछे लगे रहते। कंप्लाइंस, आई मीन मेरे घर में हो गए तो कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज वेरी गुड। प्रभु और आशीर्वाद करे। मेरी भी इच्छा हर एक चीज हर एक के घर में होना चाहिए। मेरे पर्सनली ये इच्छा है, मैं इसलिए रोज प्रेयर भी करता हूँ हर एक मेंबर को, लॉर्ड बेस्ट एसेट्स के साथ आप ब्लेस करो। एवरी डे आई प्रे फॉर माय पीपल, माय चर्च, माय पीपल, एवरी डे आई प्रे गॉड ब्लेस द गुड एसेट्स। प्रभु अच्छी एसेट्स दो, अच्छी फैसिलिटी दो, सबके पास अच्छी एसेट्स होना चाहिए। बट ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु को वचन में हम सीख रहे हैं, ये 5 मूर्ख स्त्रियों का बाइबल क्या प्रकट कर रहा है? दे हैव लेस ऑयल। Bible says they have less oil. I mean, this referred as a foolishness for them. I mean, so Bible, हम कई सालों से प्रभु में हैं, कई बड़ी बड़ी सेवक, यस, पूना में ऐसा कोई पास्टर नहीं पूना में आके नहीं गया। इस पूना में रेनाल बोंखे पूना विजिट किए, डीजे दिनकरन पूना आके गए, और मल्टीपल पास्टर्स पूना में आके गए। सो पूना क्रिश्चियन पीपल, पूना चर्चेस मैक्सिमम टॉप मोस्ट मैन ऑफ गॉड का मुलाकात कर चुके हैं। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बेनी ने आके गए, प्रभु आशीर्वाद करे। जॉयस मेयर बॉम्बे में आके गए, प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल सेज द लेस ऑयल इज रेफर्ड ए फुलिशनेस। द लेस ऑयल रेफर्ड ए फुलिशनेस मींस मुझे क्या कहना है कि लेस अनॉइंटिंग, the less gift, I mean the less Holy Spirit transaction, कम पवित्र आत्मा का ट्रांसेक्शन हमारे लाइफ में, that is considered as a foolishness. I mean इन 10 स्त्रियों में से 5 स्त्रियों को बाइबल ने मूर्ख कर ठहराया गया। उसका पहला वजह है उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। बाइबल क्लियरली कहता, आई मीन सो बाइबल हमने एक लॉकडाउन का टाइम हमने स्पेंड किया। अभी भी कई मैक्सिमम पीपल इन दिनों वर्क फ्रॉम होम ही है। प्रभु ने हमें घर में, यस, क्यों हमें प्रभु ने घर का अंदर रखा? आत्मिक रूप में हमें प्रिपेयर करना चाहिए। एक समय था हमें टाइम नहीं मिल रहा था प्रेयर के लिए, एक समय था बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, एक समय था कंपनी हमें हॉलीडेज नहीं दे रहे थे हमें। सो कई प्रकार की डिफिकल्टीज हमने फेस किया, बट इस लॉकडाउन को नेगेटिव का बदले में पॉजिटिवली लेना शुरू करेंगे। कितनी फैसिलिटी प्रभु ने हमें प्रोवाइड किया इन दिनों में आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए। मल्टीपल वीडियोस ये हम देख रहे हैं। हमारा चर्च के हफ्ते में 2 बार हम वीडियोस रिकॉर्ड करके ये हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं, प्लस चर्च भी ओपन हो गया। सो दिस अ वेरी राइट टाइम हमारा आत्मिक अभिषेक में बढ़ने के लिए। बाइबल कहता आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल से हमें इसके बारे में कहां से हमें ध्यान रखना है? अगले 1 महीने में हम नई साल में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे मैं हमेशा कहता हूं एक नया चेन हम शुरू कर रहे हैं। आई मीन 2011 2020 10 इयर्स का चेन हमने कंप्लीट कर लिया। अभी नया चेन हम स्टार्ट करने वाले 2021 और 2030 एंड 2021 10 इयर्स का एक चेन हम स्टार्ट करने के लिए हम प्रिपेयर कर अपने आप को इस एक आत्मिक अभिषेक पे बढ़ के हम नए साल में एक नया चेन हम स्टार्ट करने के लिए हम योजनाएं बनाएंगे। सेकेंड, ये मूर्ख स्त्रियों कर बाइबल में क्यों रेफर किया गया? हम बाइबल क्वेश्चनों में हम पढ़ने वाले मत्ती का 25 अध्याय, मैथ्यू 25 एंड वर्स 8 हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा? वर्स 8,
और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। कुछ हमें भी दो। बस प्रभु आशीर्वाद करे। आई मीन द सेकेंड पॉइंट व्हाई बाइबल डिक्लेयर्स दे वर फुलिशनेस, क्योंकि वो तेल उनसे लेने के लिए कोशिश कर रहे थे जिनके पास ऑलरेडी है, उनसे लेने के लिए। बोलते मैं इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज मनुष्य अभिषेक पाना चाहता है किससे? XYZ मैन ऑफ गॉड से, XYZ पास्टर के थ्रू। बाइबल ये चीज 100% गलत है। हमें एक मनुष्य के द्वारा आपके पास अभिषेक आना चाहिए। ये विचार हमारे मन में से निकाल के हमें डायरेक्टली हमें प्रभु से विचार आने के लिए हमें कोशिश करना है। प्रभु से एक अभिषेक मुझे मिले इसके लिए हमें कोशिश करना है। आमीन। अगेन मैं बोल रहा हूं, ऑयल इज रेफर्ड होली स्पिरिट। आमीन। सो पवित्र आत्मा का अभिषेक यहां पर लिखा है, जिनके पास है उनसे उन्होंने मांगने लगे। आमीन। सो इन दिनों में मैं एक व्यक्ति से कुछ समय पहले मुलाकात हुआ और उन्होंने मेरे से कहा मैं साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर रहा हूं। ऐसे पर्पस किया, इतना दूर क्यों जा रहे हैं, क्या कुछ वजह क्या है? उन्होंने कहा वहां पर ऐसे से एक मैन ऑफ गॉड है और उनका बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। मैं उनकी कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने जा रहा हूं ताकि मुझे कुछ गिफ्ट्स चाहिए, इसलिए मैं उनसे जाके प्रेयर करवाने के लिए मैं जा रहा हूं। इस बाइबल में सही है कि गलत है, आप खुद बाइबलिकली आप जज कर लीजिए। इस प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? अभी सो anointing you don't try to copy or don't try to take anointing from any human being. आमीन। मनुष्य के द्वारा हम अभिषेक नहीं चाहिए, अभिषेक हमें प्रभु से चाहिए। मनुष्य हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आमीन। मनुष्य से हम अभिषेक के लिए वेट करने के समय में बाइबल रेफर्स दैट इज अ फुलिशनेस। हमें एक वचन हम पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं उस वचन को पढ़ेंगे। हम प्रेषित का किताब में आएंगे, बुक ऑफ एक्ट्स। कम टू बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19। यस, प्रेषित का किताब 19वां अध्याय और 11 और 12 वचनों में वहां पर पौलुस का एक चिन्ह चमत्कार के बारे में वहां पर लिखा। पढ़ें क्या लिखा है? परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य का अनोखे का काम किया है, दिखाता था और यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे, आमीन, पौलुस का रुमाल से भी उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती। आमीन। सो पौलुस का लाइफ को यहाँ पर लिखा, पौलुस के द्वारा प्रभु ने बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार किया। इवन उसका रुमाल के द्वारा भी कई लोग चंगाई पाए, बाइबल क्वेश्चन कहता है। अभी सारे घटना देखने के बाद में अभी उस देश में जो महायाजक था, सिकवा उसका नाम है, उसका 7 बच्चों ने ये प्लान किया। क्या प्लान किया? पढ़ेंगे उसमें 14 और 15 पढ़ी, उसी में 14-15। और सिकवा नाम का एक यहूदी प्रधान याजक का 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी मैं पहचानता हूँ, बट तुम कौन है? बस प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल वचन में अभी सुने थे, हमें एक दुष्ट आत्मा ने इन सिकवा का बच्चों को जवाब दिया। पौलुस को हम जानते हैं, यीशु को भी हम जानते हैं, बट हु आर यू? ये तुम कौन है? किसके बारे में यहाँ पर शैतान बात कर रहा है? जो कॉपी किया, आई मीन पौलुस का जैसे कुछ करने के लिए कॉपी किया, बट इविल स्पिरिट पूछ रहा हु आर यू? आई मीन वचन से मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आई मीन स्पिरिचुअल का कोई भी गिफ्ट किसी मनुष्य से एक्सपेक्ट मत करना। स्पिरिचुअली कोई गिफ्ट किसी मनुष्य का कॉपी भी मत करना। ये इस बाइबल प्रभु क्वेश्चन में आज हम साफ सीख रहे हैं। प्रभु क्वेश्चन कहता, आई मीन क्यों ये 5 स्त्रियों को मूर्ख कर डिक्लेयर किया गया? नंबर 1, दे आर हैविंग अ लेस ऑयल, आई मीन एक्स्ट्रा तेल उनके पास नहीं था। मतलब एक लिमिटेड एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आई मीन एक लिमिटेड, आई मीन बाइबलिकली नॉलेज, नॉट बियॉन्ड। यस, दैट रेफर्स अ लिटिल ऑयल। एंड सेकेंड पॉइंट बाइबल रेफर करता है, आई मीन जिनके पास ऑयल है उनसे लाने के लिए उनसे मांगने लगे। आई मीन सो इन दिनों में हम देख रहे हैं, सो कई बार कई विश्वासी आई मीन कई गिफ्ट मांगने के लिए शुरू कर लिया। आई मीन बाइबल इस चीज हमें स्टॉप करना है। प्रभु वचन साफ हमें कहता है, सिकवा का 7 बच्चों का हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल जो बाइबल के लिए हुआ था। इस पौलुस का कई चिन्ह चमत्कार देखने के बाद में
इन्होंने भी ट्राई किया और शैतान ने उनको ऊपर हमला किया। बाइबल क्वेश्चन कहता है, शैतान ने साफ यहाँ पर वचन में कहा, हम पौलुस को जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, बट तुम कौन है, हु आर यू? इस प्रकार की सवाल आंसर शैतान ने किया और उनको ऊपर हमला करने लगा। आमीन। सो बाइबल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हम पढ़ रहे हैं बाइबल क्वेश्चनों में 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे। तो 5 मूर्ख कर बाइबल ने क्यों डिक्लेयर किया, क्या उनसे गलती हो, उसका डिटेल्स हम ध्यान से स्टडी कर रहे हैं। सो 2 पॉइंट हमने सीख लिया। नंबर 1, लेस सॉइल मींस लेस गिफ्ट्स, लेस अनॉइंटिंग, लेस नॉलेज अबाउट द बाइबल। सेकेंड, उन्होंने खरीदने के लिए किसके पास है, उनसे मांगने के लिए गए थे। लिविटिकस किताब में आ जाएंगे, क्या कहता है, बुक ऑफ लिविटीज चैप्टर 18 एंड वर्स 30 पढ़े। लिविटिकस 18 अध्याय वचन 30 क्या लिखा गया, ये आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, जो मैं तुम्हें मानने के लिए दिया, उससे तुम मानना। और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है, तुमसे पहले उनमें से किसी पर ना चलना, उन पे किसी पे भी ना चले। तो पूर्विकों ने किया हुआ कोई भी चाल चलन पे हमें नहीं चलना है। बाइबल यहाँ पर क्लियरली रेफर किया गया। आमीन। सो बाइबल आज हमें वही करना है कि गॉड का स्पिरिट हमें क्या लीड कर रहा है। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एवरी डे प्रे फॉर द अनॉइंटिंग, एवरी डे प्रे फॉर द अनॉइंटिंग। आमीन। हर रोज हमें अभिषेक के लिए प्रेयर करना है, हर रोज प्रभु का नई वरदानों के लिए हमें प्रेयर करना। आमीन। सो 2 पॉइंट हमने बाइबल से सीखा, क्यों बाइबल इन्हें मूर्ख कर डिक्लेयर किया गया। अभी हम आ जाएंगे थर्ड पॉइंट बाइबल पढ़ेंगे, मैथ्यू 25 वर्स 30। हम देखेंगे क्या लिखा है, मैथ्यू 25:30, सॉरी मैथ्यू 25:10 हम देख रहे 25:10। जब वे मोल लेने को जा रहे थे, जब वो मोल लेने के लिए जा रहे थे, तो दूल्हा आ पहुंचा। बस प्रभु आशीर्वाद करे। सो तीसरा पॉइंट हम बाइबल क्वेश्चन में क्या हम सीख रहे हैं, ये स्त्रियां तेल बाहर से खरीदने के लिए वो जा रहे थे, वचन से कहता है। आमीन। अभी तेल मतलब ने क्या रेफर किया, होली स्पिरिट। आमीन। होली स्पिरिट, द ऑयल इज रेफर्ड है होली स्पिरिट। आमीन। और ये होली स्पिरिट, आमीन, ये तेल, आमीन, ये स्त्रियां क्या करने लगे, बाहर से खरीदने लगे। आमीन। सो इन दिनों में हम देख रहे हैं कई चीजें बाहर से खरीदा जाता है। आमीन। कई पास्टर सर्टिफिकेट खरीदा जा रहा है, रेवरेंड का सर्टिफिकेट खरीदा जा रहा है। इस मैंने तो सुना बिशप का भी सर्टिफिकेट खरीदा जा रहा है, डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट खरीदा जा रहा है। यस बाइबल नो, यस ये किस तरीके से सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, बट बाइबल इज डिक्लेयर दैट इज अ फूलिशनेस। आई मीन दैट्स अ फूलिशनेस। बाइबल वेरी क्लियरली सेज, जैसा इन्होंने खरीदने के लिए गया समय निकल गया। यस बाइबल स्पिरिचुअली कोई भी चीज है हमें खरीदने के लिए हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें कई बार कई सीनियर विश्वासी कई बार इस प्रकार की घटनाएं होता है, वो चीजें खरीदना शुरू करते हैं। बाइबल क्या कहता पढ़ेंगे, रोम करस किताब में आएंगे, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 और वर्स 21 पढ़ेंगे। रोम करस पहला अध्याय 21 वचन 21 क्या कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर का जानने के बावजूद भी योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। यस, क्योंकि चीजें बाहर से खरीदना शुरू हो गया। यस, बड़ी खरीदना शुरू हो गया। वो समय निकल गया, 2 years 2.5 years। आई मीन बाइबल कॉलेज ज्वाइन करके, पास्टर का कोर्स करके, आई मीन काफी समर्पण के साथ प्रार्थना करके, सुबह 5 o'clock प्रेयर, नाइट 10 o'clock प्रेयर, आई मीन फुल नाइट प्रेयर। इसमें मैं बाइबल कॉलेज में सब चीजें किया हूं। I mean, आज वो सब चला गया। जस्ट पे सम मनी एंड विल गेट द सर्टिफिकेट टुडे। बाइबल वचन साफ कहता है, यस इन दिनों में चीजें खरीदा जाता है। आई मीन बाइबल डिक्लेयर्स द फूलिशनेस, फूलिश वुमन, 5 are foolish women. Why 5 are foolish women? Bible declares number 1 they are being a less soil मतलब less spiritual knowledge, less biblical knowledge, less spiritual gift. I mean the second Bible is refers, I mean the foolish women, I mean जिनके पास तेल है उनसे मांगना शुरू किया। that refers, I mean किसी और से अभिषेक लेना, किसी और से अभिषेक को कॉपी करना, उस प्रकार की घटना यहाँ पर प्रकट कर रहा है। तीसरा पॉइंट आपने देखा,
आमीन। ये लोग गिफ्ट के, ये लोग तेल को खरीदने के लिए बाहर गए थे। आमीन। सो इन दिनों में बहुत सारे चीजें परचेस किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, भाई बहनों, ये बाइबलिकली चीजें ये नहीं है। हमें इन चीजों पर विश्वास हमें करने से समझना है। आमीन। कई प्रभु की दृष्टि में वैसा ना हो जाए। अभी वो फुलिश स्त्रियों, एक मूर्ख स्त्रियों के साथ में कहीं हमारा भी नाम उसमें जोड़ा ना जाए। बाइबल इन चीजों का मैं ध्यान देंगे। प्रार्थना का समय में प्रभु ने इस वचन मुझे दिया, तुम इसके बारे में बात करो, इसका डिटेली एक्सप्लेन करो। तो काफी समय प्रार्थना में रहने के बाद ये सारे रेफरेंसेस प्रभु से, प्रभु की आत्मा के द्वारा मुझे प्रकट हुआ, जो आज हम बाइबल से सीख रहे हैं। अभी उसमें वापस हम आ जाएंगे। रोम करास पहला अध्याय वचन हम 25 देखेंगे, चैप्टर 1 वर्स 25 देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, परमेश्वर की सच्चाई को बदल के झूठ बना डाला, झूठ में बदल दिया है, और सृष्टि की उपासना और सेवा की। बस प्रभु आशीर्वाद। इंग्लिश बाइबल सेज दे एक्सचेंज द ट्रूथ विथ लाइज। English Bible says they exchange the truth with lies. This is what English Bible says. Amen. बाइबल 3 पॉइंट। आमीन। ये स्त्रियों को, 5 स्त्रियों को बाइबल ने मूर्ख कर क्यों डिक्लेयर किया गया? नंबर 1 is a less oil. Number 2, they were trying to get oil from others. Number 3, they were trying to purchase the oil from the shop, some other place. These 3 points Bible refers the foolishness. जो आज इन दिनों में घटनाएं हो रहा है। बाइबल जो ऑनलाइन वीडियोस वचन को देख रहे हैं, प्रभु की कोई भी अभिषेक खरीदने के लिए कोशिश मत कीजिए। प्रभु की कोई भी अभिषेक किसी मनुष्य से कॉपी करने के लिए कोशिश मत कीजिए। थोड़ा बाइबल नॉलेज के साथ में, थोड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ में यदि आपने मिनिस्ट्री शुरू किया है, आज फिर से एक बार प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाओ मिनिस्ट्री के लिए। पास्टर ऑर्डिनेशन लेने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद में 2.5 years मैंने वेट किया गॉड का अप्रूवल के लिए। 2.5 साल का प्रभु, उसके बाद प्रभु से प्रॉपरली अप्रूवल लेके देन आई स्टार्टेड माय मिनिस्ट्री। मैं मेरी बात कर रहा हूं। बाइबल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट वर्ड, मिनिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट ट्रांसैक्शन। आज प्रभु की दृष्टि में अब वी आर वाइज और वी आर फुलिश, हु आर वी? प्रभु की दृष्टि में आज कौन है? हमें अपने आप को जांच के देखना है, क्योंकि वो समय, वो परिस्थिति इन दिनों में आ चुका है। बाइबल में प्रभु का वचन साफ हमें कहता है, हमें प्रभु से पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना चाहिए। बाइबल क्या कहता है? पढ़ेंगे लूका 11वां अध्याय वचन 13 में हम सीख रहे। पढ़ें क्या लिखा है? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे? सोचने यहाँ पर लिखा यीशु ने शब्द का। सो बाइबल जो प्रभु को वचन कहता है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। सो हमें क्यों खरीदना है? हमें क्यों दूसरा मनुष्य का पीछे हमें दौड़ना है? हम क्यों थोड़े में सेटिस्फाई होकर रहना? ये हमारे रोज प्रभु से मांग सकते हैं। लॉर्ड अभिषेक करो, लॉर्ड अनॉइंट मी। इस वर्ड को बाय आउट कर लो, कंटिन्यू प्रेयर करते रहो, लॉर्ड अनॉइंट मी, लॉर्ड अनॉइंट मी। ये शब्द प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रभु का एक प्रॉमिस है। हम आ जाएंगे बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेषित का किताब में आइए, 2 अध्याय 17 वचन क्या कहता है? 2:17 परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा मैं अपना आत्मा सारे मनुष्य पे उंडेल दूंगा। बस इस बाइबल वचन के ताबिन, इन द लास्ट डेज गॉड सेज आई विल पोर आउट माय स्पिरिट ऑन एवरीवन। अंतिम दिनों में प्रभु की इच्छा है हम सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। बाइबल जो ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं, आप नई विश्वासी है, आप पुराना विश्वासी है, ये आप कोई पास्टर है या कोई क्रिश्चियन लीडर से, प्रभु आपका आशीर्वाद करे। बट आज के बाद में एक चीज हम कोशिश करेंगे, आत्मा में परिपूर्ण रहेंगे। हम आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये 5 स्त्रियों को मूर्ख कर ठहराने का वजह, उनके पास कम तेल था और उन्होंने तेल उनसे लेने के लिए कोशिश किया जिनके पास है, और तेल उन्हें खरीदने के लिए कोशिश किया। ये 10 वचनों में 3 शब्द ऐसा प्रकट किया गया, उन्हें मूर्ख कर वहां पर ठहराया गया। इस बाइबल में हम अपने आप को चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट में हम कहां पर है।
अभी इस तीनों पॉइंट में हम काम पर है। अभी हम इस बुद्धिमान स्त्री के बारे में जो बाइबल में लिखा गया, हम उनके बारे में एक वचन हम पढ़ेंगे। अभी उसमें आ जाएंगे 4 नंबर वचन पढ़े, 25 अध्याय 4 वचन, 25 चैप्टर 25 वर्स 4 में वहां पर लिखा है उस बुद्धिमान स्त्री के बारे में। वहां पर लिखा, क्या लिखा पढ़ेंगे? 25 वर्स 4। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ, ये अपनी दीप के साथ, मशाल मतलब दीप, अपनी दीप के साथ में अपनी टोपियों में तेल भी भर लिया। आमीन। अपना बर्तन में तेल भी भर के रेडी था। आमीन। हमेशा एक विश्वासी कैसा होना चाहिए? आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए। तेल मतलब आप फिर से रेफर कर रहा हूं, ऑयल इज रेफर्ड है होली स्पिरिट। आमीन। विश्वासी क्या नहीं है, क्या है, इसको फोकस को थोड़ा साइड में हटा के बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। बाइबल से आमीन। प्रभु का वचन कहता पवित्र आत्मा में भर के रहो, पवित्र आत्मा में भर के रहो। इन दिनों में भाई बहनों, पवित्र आत्मा का बल, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा का आमीन हर एक चीजों में गाइडलाइंस इन दिनों में बहुत जरूरी है। क्योंकि घटनाएं क्या हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे, क्या होने वाला ये भी हमें पता नहीं, और सिचुएशन मैनेज करने के लिए भी नहीं हो रहा है। हमारा माइंड फेल हो चुका है, बैंक बैलेंस नील हो गया, बाहर निकलने में डर लग रहा है, शरीर का 50 कमजोरियां। भाई बहनों, इन दिस कंडीशन में वी नीड ए होली स्पिरिट। सिर्फ पवित्र आत्मा हमें हर कदम में मार्गदर्शन कर सकता है। आमीन। हम मिल के प्रेयर करेंगे। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सब आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जो भी वचन आपने प्रकट किया प्रभु, मैंने बोल दिया। सारे बाइबल जो इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे, जो यहां पर है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आपकी आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए हमें कृपा दो, ज्ञान दो, हमें अभिषेक करो प्रभु। आपकी दृष्टि में यदि 5 मूर्ख स्त्रियों का जगह में हम में से कोई है प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमें ज्ञान दो प्रभु, चीजों को आत्मिक रूप में समझ के विश्वास अभिषेक में और बड़े हो लॉर्ड। आपके राज्य के लिए हमें योग्य बनने के लिए हमें कृपा दो लॉर्ड। हमें अभिषेक करो आपकी महिमा के लिए, अभिषेक करो आपकी महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आत्मा मुझे एक चीज प्रकट कर रहा है, जिससे मैं प्रेयर कर रहा था कि प्रभु के आत्मा ने प्रकट किए शब्द बोलने के लिए। कई भाई बहन जो अन्य भाषा के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अन्य भाषा के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं वो समय आ चुका है, तुम्हें एक नया अन्य भाषा का वरदान तुम्हें दिया जाएगा, नया अन्य भाषा का वरदान तुम्हें दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कई प्रकार की दृष्टांत देखने का वरदान और दृष्टांत का अर्थ भी समझने का वरदान भी दिया जाएगा। ये चीज प्रभु मुझे कह रहे कि इन्फॉर्म करो करके, जो प्रभु से प्रकट हुआ मैं आपको इन्फॉर्म किया। भाई बहनों, विश्वास प्रार्थना में रहकर ये गिफ्ट को रिसीव करो, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सभी भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे, जो भी इस वीडियो को देख रहे प्रभु, इस समय आपके अभिषेक हर एक का शरीर में प्रवेश हो लॉर्ड। एक नई शुरुआत हो, नया बल, नई अभिषेक प्रभु, नया अभिषेक आप रिलीज करो पिता। आपके अभिषेक हर एक का शरीर में प्रवेश हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ये चीज मैं देख रहा हूं कि प्रभु की अभिषेक प्रवेश हो रहा है, एक पावरफुली गॉड का अनॉइंटिंग रिलीज हो रहा है। कई पैरालाइज्ड पर्सन को प्रभु के अभिषेक इस समय उससे छूते हुए मैं देख रहा हूं। पैरालाइज्ड, आपकी जो नर्सेस फेल हो गया था वो सारे फिर से काम करने शुरू हो जाएगा। ये फिर से आप चल पाएंगे। विश्वास के साथ इस वचन को देखिए, पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। गॉड इज हीलिंग। थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूं इन शब्दों के लिए, इस वचनों के लिए। जो भी भाई बहन इस वचन सुना है, हर एक का जीवन में एक नई शुरुआत हो प्रभु, और आत्मा में परिपूर्ण करो लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना है, उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले धन्यवाद। यीशु के नाम पर हम सब मिलके मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करे भाई बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एवरी डे मैं सारे व्यूअर्स के लिए एवरी डे मैं प्रेयर कर रहा हूं विश्वास के साथ। आमीन। प्रार्थना में रहकर वचनों को पढ़िए। आमीन। प्रभु नई चीजें आपके जीवन में करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।